हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू तुम्हारे फेवरेट चैनल एयर एनिमे पर। कहानी की शुरुआत अब 10 महीने के बाद से होती है और अब एलन 1 साल 10 महीने का हो चुका है और वो ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि उसकी क्रिएटिव स्किल लेवल 2 की हो चुकी है। वह ये देखकर भी एक्साइटेड हो जाता है कि वह अब जी रैंक के कार्ड भी क्रिएट कर सकता है। साथ ही में उसे एक ऐसी स्किल मिल गई है कि जो 2 कार्ड को एक साथ जोड़ सकता है, मतलब 2 कार्ड को एक साथ मर्ज कर सकता है और उसके कार्ड की इन्वेंट्री डबल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब एलन उसके ऊपर डबल बफ लगा पाएगा। साथ में ये भी देखता है कि वो अपनी ग्रीम वॉर में कुछ भी लिख भी सकता है। तभी एलन कहता है कि मैं अभी 2 कार्ड को मर्ज करके देखना चाहता हूँ, लेकिन पर मेरे पास अभी माना पॉइंट कम है, इसलिए वो अभी जल्दी से खाना खाकर अपने आप को रिकवर कर लेता है और एकदम से सोने के लिए चला जाता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतना जल्दी क्यों चला गया आज, और अब वह आते से ही अपने कार्ड को फ्यूज करके देखने लगा। काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन पर अभी भी उसके पास इनफ एमपी पॉइंट नहीं है अभी। तब एलन कहता है कि चलो कुछ नहीं, मैं अब नए समन कार्ड को क्रिएट करके देखता हूँ। तभी वो जी लेवल का बीस्ट कार्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास माना पॉइंट्स की कमी है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसके पास अभी इनफ एमपी पॉइंट नहीं है, लेकिन पर मैक्स लेवल पर है उसके एमपी पॉइंट और फिर भी इतना काफ़ी नहीं है। और ये सब इसी वजह से क्योंकि उसकी डिफिकल्टी हेल मोड पर है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एलन अब 3 साल का हो चुका है और हम उसके स्टेट्स को भी देख पाते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा बफ मिल चुके हैं उसे। और अब वह होपर और मोली को एक साथ फ्यूज करने की कोशिश करता है, जिससे अब उसके पास जी रैंक का एक बर्ड का कार्ड बनता है और वो उस बर्ड को समन भी कर लेता है और उसका नाम जेपी रख देता है। और फिर उसे पता चलता है कि जेपी की जो एबिलिटी है वो है वॉइस मिमिक और अब वह एलन की एकदम परफेक्ट आवाज निकाल सकता है और ये देखकर एलन खुश हो जाता है। ये तो कमाल की स्किल है, इससे हम अपने दुश्मनों को धोखा दे सकते हैं। जिसके बाद अब वो होपर और मोली को भी बाहर निकाल लेता है। होपर की एबिलिटी है दुश्मनों को प्रोवोक करना, जिससे वह फील्ड में दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। वहीं पर मोली गड्ढा खोद सकता है, वो खुदाई कर कर बहुत बड़ा गड्ढा बना सकता है, जिससे वो दुश्मनों के लिए एक ट्रैप तैयार कर सकते हैं। एलन खुश होकर बोलता है कि अपनी आप प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और जो ये जी रैंक के समन्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है और गेम में ऐसा ही होता है, अगर तुम स्टेट्स पे डोमिनेट कर पाते हो तो गेम में भी डोमिनेट कर पाओगे। और एक अच्छा समनर बनने के लिए अपने बीस्ट के सारे बफ पता रहना चाहिए। तभी वो कहता है कि यही तो है हार्डकोर गेमिंग, जहाँ पर मुझे एकदम डीप जाकर स्टडी करनी पड़ रही है। तभी अचानक से मोली के गड्ढे बनाने से वो नीचे गिर जाता है। तभी वो कहता है कि अभी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हुआ हूँ कि मॉन्स्टर से लड़ पाऊं। वहीं उसे पता चलता है कि अभी 3 बज गए हैं और उसकी परेशानी आ चुकी है, मतलब क्रेना उससे लड़ने के लिए आ चुकी है। क्रेना गेड़ा की बेटी है। वहीं हम देखते हैं कि क्रेना तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और स्पीड भी उसकी बहुत ज्यादा तेज है और ये देखकर एलन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये इतनी फास्ट कैसे है। मैंने तो अपनी एजिलिटी के ऊपर बफ लगा के रखे हैं, फिर भी मेरी स्पीड इससे मैच नहीं कर पा रहा। और क्रेना उस पर एक पावरफुल हमला कर कर उसे हरा देती है। अगले सीन में एलन को लेने के लिए उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि एलन को जैसा लगा था वैसा ही, मतलब थ्रेसिया प्रेग्नेंट है, मतलब एलन का बहुत जल्दी एक भाई या बहन आएंगी इस दुनिया में। तभी थ्रेसिया कहती है कि अंधेरा हो रहा है, तुम्हें घर चलना चाहिए। तो क्रेना भी मान जाती है और वो वहां से चले जाती है। वहीं एलन उठकर अपनी मॉम की मदद करने लगता है सामान उठाने में, जिसके बाद वह अपने घर आ जाते हैं। तभी एलन कहता है अपने फादर से कि मैं इस बार आपकी मदद करना चाहता हूँ फार्मिंग में, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं भी ताकतवर हूँ। इस समय में मॉम को आराम करने की जरूरत है। तभी एलन अपने मन में सोचता है कि मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, मेरा स्टेमिना एक अडल्ट इतना हो चुका है। वहीं उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि एलन ऐसा कह रहा है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, तुम वैसे भी हमारी बहुत मदद करते हो, तुम्हें खेलना चाहिए अभी। लेकिन एलन मान नहीं रहा होता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें बात माननी चाहिए, आगे चलकर तुम्हें भी फार्मिंग ही करनी है, तो अभी के लिए तुम्हारे पास एक मौका है, तो अभी इसे एंजॉय करो। तो एलन भी मान जाता है कि मेरे फादर सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हम तो हमेशा फार्मिंग ही करते रह जाएंगे और फार्मिंग करना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए ये लोग मुझे फार्मिंग में काम नहीं करने दे रहे हैं। और वो उनकी बात मान जाता है, ठीक है मैं अब इंजॉय करूंगा। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैंने नोटिस किया था कि तुम पेड़ के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, पर आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे थे? आप ही लोगों ने तो कहा था कि फॉरेस्ट के अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं, इसलिए मैं ताकतवर होने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ। ये सुनकर उसके फादर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे उठा लेते हैं और कहते हैं तुम तो काफी हिम्मत वाले हो। लेकिन सच तो ये है कि मैं पत्थर इसलिए फेंक रहा था कि मैं सोच रहा था कि समनिंग के अलावा मैं और कोई स्किल यूज कर सकता हूँ। तभी थ्रेसिया कहती है कि तुम ताकतवर होकर क्रेना को प्रोटेक्ट करोगे, है ना?
तभी एलन भी कहता है, हाँ तुम दोनों भी काफी ताकतवर हो, मैं वेट नहीं कर सकता तुम्हारी अप्रेजन सेरेमनी का। तो एलन पूछता है कि ये क्या है। जब तुम 5 साल के हो जाओगे तब एक सेरेमनी की जाएंगी जिससे ये पता चलेगा कि तुम्हारे पास किस चीज का टैलेंट है। तभी एलन के फादर कहते हैं, अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो एलन की स्किल बहुत अच्छी निकलेंगी, टैलेंट बहुत अच्छा होगा, हमें इस गरीबी से बाहर निकाल देगा। अगले सीन में ठंड शुरू हो चुकी है और हम देखते हैं कि डिन का पूरे दिन ही बाउंस कर सकता है। तभी एलन को समझ में आता है कि वो अपने क्रिएचर्स को एक दिन तक समन करके रख सकता है। तभी क्रेना उससे फिर से लड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन एलन अभी भी उतना ताकतवर नहीं हुआ, इसलिए वो आराम से हार जाता है। और ये सब चीजों को एलन के फादर भी देख लेते हैं। वहीं थ्रेसिया भी आ रही होती है, लेकिन पर डेनका उसके पैर पर चढ़ जाता है, जिससे थ्रेसिया डर कर नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि बेबी का आने का समय हो चुका है, इसलिए एलन के फादर क्रेना से कहते हैं, जाओ जल्दी जाकर तुम्हारी मदर को लेकर आ जाओ। तो वो भी अब लेकर आती है। क्रेना की मदर अब सभी लड़कों को बाहर निकाल देती है और अब वो थ्रेसिया की मदद करने लगती है। वेट करते करते अब सुबह हो जाती है और अब हम देखते हैं कि थ्रेसिया ने एक और एक लड़के को जन्म दिया है। थ्रेसिया अब एलन के फादर से कहती है कि इसका नाम डिसाइड करो। ठीक है, अब वो भी कहते हैं कि मैंने तो इनका नाम ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, इसका नाम होगा मैस। सभी लोगों को ये नाम पसंद आता है, लेकिन थ्रेसिया थोड़ी बहुत सीरियस हो जाती है। अब ये मत कहना कि ये भी नाम तुमने किसी मॉन्स्टर पर रखा है। तब वो भी कहता है कि हाँ माफ करना, मैं ऐसे ही नाम सोच पाता हूँ। ये सुनकर वो पहले गुस्सा होती है, फिर हंसती है, कोई नहीं अच्छा नाम है। और ये सब सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। एलन इन सभी को हंसी खुशी देखकर ये सोचता है कि मैं अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं रीइंकार्नेट क्यों हुआ हूँ यहाँ। I mean, मेरी एक विश थी कि एक हार्डकोर गेम खेलूं जो कि बहुत ज्यादा लंबा चले। मैं पिछली लाइफ में गरीब था, अनपढ़ भी था और सिंगल था और एक एवरेज पर्सन भी था। मैं दुखी नहीं हूँ कि मेरी पास्ट लाइफ को इस तरीके से मुझे जाने देना पड़ रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मुझे कुछ याद आए। और अब क्योंकि मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ तो इस गेम का मैं बेस्ट इक्विपमेंट पाऊंगा और अपने सभी स्टेट्स को मैक्स लेवल कर लूंगा। और अब एलन के पेरेंट्स भी उसे अपने छोटे भाई से मिलने के लिए कहते हैं और वो भी उससे जाकर मिलता है और उंगली लगाता है उसे। लेकिन पर अब मैस रोने लगता है, जो देखकर एलन डर जाता है और कहता है कि माफ कर दो। तो उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम जब पैदा हुए थे तब तुम इससे भी ज्यादा रोते थे। जो सुनकर एलन भी शर्मा जाता है और कहता है, ओह ऐसी बात है क्या। वहीं अब एलन सोचता है कि मैं काफी खुश हूँ, पता नहीं कि मैं अब ये कैसे करूंगा। मैं अपनी फैमिली को इस गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूँ। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ हमारा मास्टरपीस एनिमे का एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। मिलते हैं कल के न्यू एपिसोड में।